हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एन एक्सप्रेस पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एमओटी थ्योरी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक्स डिस्कस किया था और सेकेंड पार्ट में एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे एमओटी का, वो डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए एमओटी और साथ में एन एक्सप्लेन, तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जब मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो बॉन्ड्स जो डिफरेंट टाइप का बॉन्ड्स होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जैसे मैंने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। उसी तरह वीक बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसी में एक कैटेगरी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का। वीक फोर्स में एक कैटेगरी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो हम लोग आज डिटेल पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का एप्लीकेशन और इसके कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल पे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, चलिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए नाम है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही। हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। किससे बॉन्ड बनाएगा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन when it is covalently bonded with more electronegative atom नेगेटिव एटम, या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ये ज़्यादा सही रहेगा। क्या, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन बनाएगा। नाम ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। तो ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन बनाएगा, कब बनाएगा, व्हेन इट इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तभी बनाएगा जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहेगा, किससे, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है और नाइट्रोजन का 3 होता है। देखिए किस तरह से रहता है ये बॉन्ड। सबसे पहले हाइड्रोजन क्या करेगा, कोवैलेंटली बॉन्डेड रहेगा, किससे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को हम एक्स से लिख देते हैं, जहाँ पर एक्स ये क्या होगा, एक्स हमारा यहाँ पर होगा फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, तब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और मान लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बना रहा है, ए एटम से। ये यहाँ पर ए क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए। और इस पर एक कंडीशन क्या है, इस पर लॉन पेयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ए पे क्या होना चाहिए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने का कारण ये है कि यहाँ पर जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का काम क्या होता है, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने तरफ खींच लेगा। ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो अपने तरफ खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, डेल निगेटिव आएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ज़्यादा डेल निगेटिव आएगा उस पर, मतलब ज़्यादा चार्ज आएगा इस पर। और उसी तरह उसके अपोजिट यहाँ पर भी क्या आएगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर जाएगा तो इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, या नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी है, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना शेयर कर लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं एच बॉन्ड। सबसे पहले जो ये हाइड्रोजन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहेगा, और यहाँ पर जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसके पास एक लोन पेयर होना जरूरी है। देखिए कम से कम एक लोन पेयर होना जरूरी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे होना चाहिए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको ये शेयर कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या करेगा, शेयर कर देगा, जिसके कारण से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर देखिए आपको बताए थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना रिलीज होता है, 8 किलो जूल पर मोल। 8 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। या लिख सकते हैं 8 किलो जूल पर मोल से लेके ग्रेटर देन 8 किलो जूल पर मोल और लेस देन 42 किलो जूल पर मोल, लेस देन 42 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर लेस देन का साइन लगा दीजिए, लेस देन 42 किलो जूल पर मोल, लेस देन 42 किलो जूल पर मोल। ये इतना एनर्जी रिलीज होता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एक तरह का क्या है, ये वीक बॉन्ड है, ठीक है, एक तरह का ये क्या है, वीक बॉन्ड है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर बॉन्ड लेंथ का बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसका अगर बॉन्ड लेंथ x है और इसका अगर हम बॉन्ड लेंथ y मानेंगे, बॉन्ड लेंथ इसलिए बता रहे हैं, इससे आपको बॉन्ड का जो है स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। जो बॉन्ड लेंथ होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर से या बॉन्ड के स्ट्रेंथ से, बॉन्ड के स्ट्रेंथ से। तो बताइए कौन सा ज़्यादा होगा। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर ऑर्डर लिखेंगे आप लोग तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन सा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आईबी मतलब आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड होता है। ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसमें जब इसमें एनर्जी कितना रिलीज होता है, ये जब तीनों बनता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा, ग्रेटर देन 42 किलो जूल, ग्रेटर देन इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी रिलीज होता है जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, उसके बाद हमारा आता है वेंडर वाल फोर्स, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर होता है एनर्जी का। सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा आयनिक बॉन्ड का, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड का, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड का। ये तीनों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये सब क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। इसीलिए बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, देखिए इसका ज़्यादा होगी, इसका ये कोवैलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा, यहाँ से x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y, क्योंकि x का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, अच्छा y का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा ना। बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो देखिए x और ये y, कौन सा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, y का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि ये वीक फोर्स है, ठीक है। ये है बेसिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से समझा देते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है कब बनता है, हाइड्रोजन बनाता है कब बनाता है, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कभी कभार क्लोरीन भी बना लेता है, उसका भी हम लोग स्पेशल केस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लगभग सेम होता है, 3 के अप्रॉक्स होता है, क्लोरीन का भी और नाइट्रोजन का भी। लेकिन क्लोरीन ज़्यादातर नहीं बनाता है, नाइट्रोजन हमेशा बनाता है, क्लोरीन कभी कभार बनाता है, इसलिए क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, चार्ज डेंसिटी उस पर कम होता है। आपको बताएंगे स्पेशल केस में कैसे क्लोरीन बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। उसके कारण क्या होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, खींचने के कारण से इस पर डेल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव। और यहाँ पर जो इसके साइड में एटम होगा, इस पर साइड में जो एटम होगा उसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या करेगा, इससे थोड़ा शेयर कर लेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डट डट लाइन से दिखाते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये सारा क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है पीरियोडिक टेबल में। चलिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले कितना प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तरह का होता है? तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है। पहला हमारा होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा हमारा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर क्या होता है। ठीक है, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर ज़्यादा छोटा है क्या? चलिए बड़ा करके लिखते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होता है? द बॉन्ड which is formed between two same or different species is called इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो बनता है टू सेम या टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। जैसे वाटर सेम स्पीसीज हो गया, वाटर अल्कोहल डिफरेंट स्पीसीज हो गया, या तो दो डिफरेंट स्पीसीज या दो सेम स्पीसीज के बीच में बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे, अगर H2O लिक्विड का एग्जांपल लेंगे, H2O लिक्विड या HF का एग्जांपल लेते हैं। पहले देखिए HF का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो किस तरह बॉन्ड बनाता है ये? देखिए ये सपोज यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये एक फ्लोरीन है, कोवैलेंटली बॉन्डेड है। ये हाइड्रोजन है और ये एक फ्लोरीन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक फ्लोरीन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक फ्लोरीन है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक फ्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवैलेंटली बॉन्डेड रहता है। देखिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसे कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो इस पर क्या आएगा? ये इस पर आएगा डेल माइनस और इस पर क्या आएगा? डेल प्लस। उसी तरह इस पर क्या आएगा? डेल प्लस, इस पर आएगा डेल माइनस, इस पर आएगा डेल प्लस, इस पर आएगा डेल माइनस, क्योंकि बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस पर आएगा डेल प्लस, इस पर आएगा डेल माइनस, डेल प्लस और डेल माइनस। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इससे क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये आगे में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये फिर इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसका। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पर देखिए सेम मॉलिक्यूल के बीच में बना है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सेम स्पीसीज के बीच में, HF के बीच में, HF और HF के बीच में बना है। ठीक है, HF और HF के बीच में बना है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी दिखाते हैं कैसे बनता है। नीचे में दिख रहा है, चलिए हो गया।
ये देखिए सेम मॉलिक्यूल के बीच में बना है, HF और HF के बीच में बना है। अगर वाटर का बात करेंगे, H2O लिक्विड कैसे बनेगा? H2O से वाटर बनता है। सपोज N मॉलिक्यूल ले लिए हैं वाटर का, ठीक है, और आगे भी है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे आएगा डेल निगेटिव, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, और इस पे भी आएगा डेल पॉजिटिव, इस पे भी आएगा, इस पे आएगा डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे डेल पॉजिटिव यहाँ पर है देखिए, और ऑक्सीजन इसके साथ देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से कोवैलेंटली बॉन्डेड है, देखिए ऑक्सीजन से कोवैलेंटली बॉन्डेड है, कंडीशन सेटिस्फाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए तो जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, देखिए ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। उसी तरह ये भी आगे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी आगे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर डेल माइनस, डेल प्लस, डेल प्लस, ये भी आगे क्या करेगा, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, दूसरे हाइड्रोजन से बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं? इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर ये भी इस तरह बनाएगा, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे बना दीजिए, इसको हटा दीजिए ऐसे, ठीक है, ठीक है। इस तरह से देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ पर क्या है, HF मॉलिक्यूल के बीच में, इसीलिए HF क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस के कारण। इसके एप्लीकेशन में आपको बताएंगे, इसको नोट कीजिए। उसके बाद इंट्रा मॉलिक्यूलर पढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कैसे होता है। जैसे अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व होता है कि नहीं, अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व होता है कि नहीं। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH, वाटर H2O। ये देखिए दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल है और ये क्या है, वाटर है। ये दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ORH, और यहाँ पे H2O, OHH। देखिए इस पे क्या आएगा, डेल निगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे भी डेल पॉजिटिव, डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, ठीक है। देखिए कोवैलेंटली बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, और यहाँ पर देखिए इसके पास लॉन पेयर है, इस पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ भी सकते हैं आप। देखिए जैसे आप लोग स्कूल में होंगे तो स्कूल में जैसे इंटर स्पोर्ट्स होता है, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। इंटर स्कूल कंपटीशन कहने का मतलब सेम स्कूल में नहीं होगा, डिफरेंट स्कूल में। आप एक स्कूल में है, आपका सपोज फ्रेंड दूसरे स्कूल में है, तो दोनों का क्या होगा, कंपटीशन होगा। जैसे इंटर सिटी एक्सप्रेस होता है। इंटर सिटी एक्सप्रेस क्या होता है, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी में जो ट्रेन चलता है, एक सिटी से दूसरे सिटी जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर सिटी एक्सप्रेस। तो एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, और इसके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी देखिए ये एक अलग वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब सेम वाटर मॉलिक्यूल है लेकिन डिफरेंट है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। या तो सेम स्पीशीज के बीच में या डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कम से कम दो लेना पड़ेगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। कितना मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। या तो दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है, वाटर वाटर, या सेम हो सकता है वाटर और अल्कोहल। तो अल्कोहल जो होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल, ठीक है। पानी में मिले तो लगे पानी जैसा, ठीक है। पानी में अगर मिलाएंगे तो पानी जैसा ही वो पानी में घुल मिल जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर। क्यों सोल्यूबल है, ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सोल्यूबल होता है अल्कोहल पानी में। ठीक है, अल्कोहल पानी में सोल्यूबल क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ गए? इंटर मतलब दो डिफरेंट एटम के बीच में, मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, या तो स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, या तो वो स्पीसीज सपोज मान दो स्पीसीज के बीच में होना चाहिए, या तो वो दो स्पीसीज सेम भी हो सकता है, वो अलग अलग भी हो सकता है। जैसे देखिए ये दोनों स्पीसीज क्या था? सेम था, ये दोनों अलग अलग था। ठीक है, नोट कीजिए इसको। उसके बाद अगला पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक होता है इंटरसिटी एक्सप्रेस, एक होता है इंट्रासिटी एक्सप्रेस। इंट्रासिटी एक्सप्रेस मतलब सपोज एक ही सिटी में, सपोज दिल्ली में ही जैसे मेट्रो वगैरह होता है, एक ही सिटी के अंदर चलता है। ठीक है, इंट्रासिटी एक्सप्रेस मतलब एक ही सिटी में, दिल्ली के अंदर ही चलेगा, दिल्ली से वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक है, दिल्ली के अंदर में ही पूरा कवर करेगा वो। जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस हो गया तो एक सिटी से दूसरे सिटी, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो था इंटर, ये है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होता है? द हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्ड लिख सकते हैं बिटवीन, किसके बीच में होता है? द बॉन्ड, द हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दीजिए, द बॉन्ड विच प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, ऐसा बॉन्ड जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो। ठीक है, द बॉन्ड विच प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, विच इज प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाए थे पिछले वीडियो सब में भी। कैसे होता है फिनॉल? इस तरह से होता है, ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर में OH ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। और देखिए ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप होगा। फिनॉल तो ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। तो ऑर्थो पोजीशन कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड वाला ग्रुप, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये क्या होता है? ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। ठीक है, ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पर आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पर आएगा डेल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ पर ये क्या कर लेगा? यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए तो ये एक और रिंग बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ पर देखिए कितना ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। क्या बन गया? 6 मेंबर्ड रिंग, जिसके कारण से क्या होता है? स्टेबिलिटी आता है। जिसके कारण से क्या होता है? स्टेबिलिटी आता है। इसको हम लोग बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन। चिलेशन मतलब होता है रिंग बनना। चिलेशन या चिलेटिंग का मतलब क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में हुआ है। ये सेम मॉलिक्यूल में जो दो डिफरेंट स्पीसीज था, सेम मॉलिक्यूल में जो दो डिफरेंट स्पीसीज था, एक नाइट्रो ग्रुप और ये OH ग्रुप,
इसके बीच में क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर देखिए 6 मेंबर रिंग बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेशन। और चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन के कारण से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। रिंग फॉर्मेशन के कारण से स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में हुआ। इंटर मॉलिकुलर मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है। यहाँ पर देखिए 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अच्छा इसको नोट कीजिए, उसके बाद दिखाते हैं। नोट कीजिए इसको, स्टेबिलिटी बढ़ गया ड्यू टू चिलेशन। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए ऑर्थो सेलिसाइक्लिक एसिड, सेलिसैलिक एसिड, साइक्लिक नहीं, सेलिसैलिक एसिड, ऑर्थो सेलिसैलिक एसिड। ठीक है, कैसे बनेगा, ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पर OH ग्रुप और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा होता है सेलिसैलिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो सेलिसैलिक एसिड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसको थोड़ा ऐसे करके बना देते हैं, टेढ़ा करके, देखिए तो अच्छा लगेगा, ऐसे करके। यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, और यहाँ पर ये देखिए इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है। ये क्या हो रहा है, चिलेशन हो रहा है, मतलब रिंग फॉर्मेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। तो इसके कारण क्या आता है, स्टेबिलिटी आता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सम स्पेशल केसेस। जैसे आपको अभी तक बताए हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन इन सम केस जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, जैसे दिखाते हैं आपको। उसके बाद क्लोरीन भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। आपको तभी बताए थे क्लोरीन भी शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हमेशा नहीं करेगा, कुछ कुछ केसेस में करेगा। ठीक है, स्पेशल केसेस ऑफ H बॉन्ड, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस, पहला sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp, तो वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे C2H2, इसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन। इसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन। इसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन, ACETLYNE, एसिटिलीन। उसके बाद ये किसके साथ दिखाएगा, एसीटोन के साथ। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसके बीच में देखेंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कैसे, देखिए बनाते हैं इसको, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H। देखिए sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये कार्बन देखिए यहाँ कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड आगे और एक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp। और यहाँ पर देखिए अगर इसको हम बनाएंगे तो C
CH3 दोनों CH3 को उस साइड कर दिए और C डबल बॉन्डो को इस तरफ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसमें क्या करेगा, डेल पॉजिटिव और डेल निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए sp है, मतलब इसका s कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा है। s कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है, देखिए 50% s कैरेक्टर है, जिसके कारण से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा ड्यू टू मोर s कैरेक्टर। तो यहाँ पर डेल निगेटिव ये भी क्या करेगा, जो बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन है इसको अपने तरफ खींचेगा। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं है, लेकिन बिहेव कर रहा है एज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और ये बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देखिए इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पहला केस था, इसको नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पहला था, sp हाइब्रिडाइज कार्बन भी दिखाता है। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोरीन के बारे में। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लोरीन भी शो करता है। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा पिछला वाला किसका एग्जाम्पल था, इंट्रा की इंटर था ना, इंटर का एसीटोन और C2H2 एसिटिलीन, दोनों क्या था, अलग अलग था। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल या टू मॉलिक्यूल के बीच में अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूल, और सेम मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा तो इंट्रा। जैसे देखिए ये इंट्रा का एग्जाम्पल एक देते हैं आपको यहाँ पे, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, जैसे यहाँ पे फिनॉल में ऑर्थो वाले पोजीशन पे क्लोरीन लगा रहेगा, इसीलिए नाम है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोरीन। देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर देखिए इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ये क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या शो करेगा, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए सेम मॉलिक्यूल के बीच में बन गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन कारण से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्लोरीन भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसके कारण क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए क्लोरोफॉर्म CHOLORO, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एसीटोन के बीच में एंड एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके बीच में भी क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। देखिए C क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए इसको बनाते हैं CH3 डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आपको डिटेल में बताएंगे GOC में। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपने तरफ खींचेगा। अपने तरफ खींचने के कारण से पहले इस पर क्या होगा, डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा। यहाँ पर भी देखिए क्लोरीन, आप देखिए कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया। डेल पॉजिटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी। अब ये क्या करेगा, तो ये देखिए इसका जो बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन है इसको अपने तरफ खींचने लगेगा। इसके बाद देखिए सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। कार्बन ये जो बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, डेल निगेटिव आएगा। तीनों पे क्या आएगा, यहाँ पर डेल निगेटिव, यहाँ पर डेल निगेटिव, यहाँ पर डेल निगेटिव। और इस पे कार्बन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आने के कारण से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। ये क्या करेगा, अब ये इसके यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है उससे अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। और इसके चक्कर में क्या होगा, यहाँ पर डेल निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है।
तो ये क्या आ जाएगा, इस पर डेल नेगेटिव आएगा और इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल लॉस किसको यहाँ हुआ, हाइड्रोजन को हुआ। अरे क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बन भी तो इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो लॉस किसको हुआ, इसको। तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जब क्या बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर H बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे डायरेक्ट कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है, पहले कंडीशन देखेंगे क्या है। कभी कभी क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में शो नहीं करता है क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो चार्ज डेंसिटी इस पर कम हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे इंटरमोलिकुलर का पढ़ेंगे और इंट्रा का उसी तरह होगा सेम। ठीक है, मतलब उसी तरह कहने का मतलब उल्टा होगा, इंटर और इंट्रा क्या होता है, एक दूसरे से अपोजिट। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेज होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, एक का प्रॉपर्टीज बताते हैं आपको, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएशन का। एसोसिएशन का स्पेलिंग क्या होता है, ASSOCIATION, ASSOCIATION, एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन प्रॉपर्टी। जैसे जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो कितना होगा। यहाँ पर देखिए दो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 और 16, ये कितना हो जाएगा 32। और यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, देखिए तो कैलकुलेट करेंगे तो दो कार्बन है तो एक कार्बन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन देखिए कितना, 4 हाइड्रोजन है प्लस 4, और यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। टोटल को आप ऐड कीजिएगा तो 60 आएगा, कितना आएगा 60। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एसिटिक एसिड का हम लोग अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये 120 होता है। ये क्या होता है 120 होता है। यहीं पर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली इसका जो मॉलिक्यूलर मास 60 ना होकर 120 कैसे होता है। देखिए कैसे होता है, दो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो कंबाइन कर जाता है, एसोसिएट कर जाता है, इसीलिए हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एसोसिएशन प्रॉपर्टी। जैसे CH3COH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक बनाता है CH3C डबल बॉन्ड OH। देखिए दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल मैंने बना दिया, एसिटिक एसिड देखिए CH3COH, ठीक है, ऐसे बना दिया। देखिए यहाँ पर देखिए तो गौर से, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर भी देखिए डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, और यहाँ पर देखिए इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए दोनों क्या कर गया, एसोसिएट कर गया, जिसके कारण क्या होगा, इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, दो मॉलिक्यूल है तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120। तो यही है एप्लीकेशन किसका, प्रॉपर्टीज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ये एसिटिक एसिड ये है, दूसरा एसिटिक एसिड ये है। दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, दो स्पेसीज के बीच में, दो या तो सेम या डिफरेंट स्पेसीज के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, ये क्या था? एसोसिएशन प्रॉपर्टी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिसोसिएशन प्रॉपर्टी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिसोसिएशन। मतलब एसोसिएशन में क्या फर्क पड़ा? मॉलिक्यूल क्या कर गया? एसोसिएट कर गया, कंबाइन कर गया। तो डिसोसिएशन में क्या फर्क पड़ेगा? डिसोसिएट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा डिसोसिएशन, डिसोसिएशन प्रॉपर्टी। अच्छा बताइए, अगर हम HCl को अगर तोड़ेंगे, क्या करेंगे? डिसोसिएट करेंगे तो किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। उसी तरह अगर हम HBr को डिसोसिएट करेंगे तो किस में डिसोसिएट होगा? सपोज हीट कर दिए तो क्या किस में डिसोसिएट होगा? H प्लस और Br माइनस में। उसी तरह अगर हम HI को डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा? H प्लस और I माइनस में। अगर हम HF को डिसोसिएट करेंगे, HF को डिसोसिएट करेंगे तो ये H प्लस और F माइनस में डिसोसिएट नहीं होगा। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये ऐसा डिसोसिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस के कारण क्या होगा? ये ऐसे डिसोसिएट नहीं होगा। कैसे डिसोसिएट होगा? देखिए, सपोज मानते हैं, देखिए जैसे HF तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका एग्जिस्ट करेगा एक साथ में। तो मान लेते हैं हम HF का सपोज दो मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, कम से कम कितना? दो मॉलिक्यूल। H और F के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H और F के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ऐसे, तो कम से कम अगर हम दो मॉलिक्यूल भी ले लेंगे, दो मॉलिक्यूल भी कंसीडर करेंगे तो ये क्या बनेगा? H2F2। समझ में आ रहा है? देखिए हम क्या बोले कि ये देखिए HI अकेले एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। HBr अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन HF अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसके पास, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, अगर दो मॉलिक्यूल्स भी इसका हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? H2F2 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस और प्लस HF2 माइनस। H2F2 है तो एक H अलग हो गया, HF2 माइनस हो गया। जैसे आप लोग ये कंपाउंड भी देखे होइएगा, इससे अगर हम इसको रिएक्शन करवा देंगे K प्लस से, अगर रिएक्शन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? KHF2, KHF2। अगर ध्यान से देखेंगे HF2 में किस तरह का बॉन्ड होगा? इस तरह के। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, एक फ्लोरीन कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा और एक क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, F माइनस। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कब? जब दोनों साइड फ्लोरीन लगा हो। जब दोनों साइड क्या लगा हो? फ्लोरीन लगा हो, दोनों साइड फ्लोरीन लगा हो। देखिए मैंने क्या बोला? डिसोसिएशन में HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, HBr को तोड़ेंगे तो H प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा, HI को तोड़ेंगे तो H प्लस और I माइनस में टूट जाएगा। लेकिन HF को अगर तोड़ेंगे तो H प्लस और F माइनस में नहीं टूटेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। तो अगर कम से कम इसका दो मॉलिक्यूल भी हम कंसीडर करेंगे तो H2F2 हो जाएगा, इसको हीट करेंगे तो H प्लस और प्लस HF2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको हम K प्लस से रिएक्शन करेंगे तो KHF2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, याद रखेंगे, इसको स्टार लगा लीजिए इसमें। और अगर इसको हम बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें किस तरह से प्रेजेंट होगा? देखिए तो HFF एक फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और एक फ्लोरीन कोवैलेंटली बॉन्ड होगा। इस तरह का केस जब आता है, जब एक फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और एक फ्लोरीन कोवैलेंटली बॉन्डेड रहता है, तो दोनों का सपोज इसका बॉन्ड एंगल कितना है? x, मतलब बॉन्ड लेंथ x है और इसका बॉन्ड लेंथ y है, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ लगभग बराबर हो जाता है। सोच लीजिए कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यहाँ पर वीक बॉन्ड है। आपको बताया था हमेशा ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है, सॉरी यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होता है वो हमेशा बड़ा होता है इसके कंपेयर में। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर दोनों साइड फ्लोरीन आ जाएगा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है, जिसके कारण एक्स और वाई का बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाता है। तो सोच सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के कंपेयर में इसका क्या आ जाएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब दोनों साइड फ्लोरीन लगा रहता है। इसको नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला। अच्छा
तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपको पता होगा आइस क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है। आइस वाटर में कितना हैवी रहता है, वो क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है। तीसरा प्रॉपर्टी, आइस फ्लोट्स इन वाटर। वाटर में आइस फ्लोट कर सकता है, करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कैसे होता है देखिए, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह इधर भी है, मान लेते हैं ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इस पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इस पर क्या डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसके कारण डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव हो गया, और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। ये क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। यहाँ से भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये भी इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। उसी तरह यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन गया, वॉइड बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड, वॉइड या केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज बन गया। क्या बन गया, केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या करेगा, तो एयर ट्रैप कर जाता है। जिसमें क्या होता है, एयर ट्रैप कर जाता है। जिसके कारण इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो डेंसिटी क्या करेगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज किया तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एयर इसमें क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण से डेंसिटी कम हो जाता है। किसी भी चीज़ का अगर डेंसिटी कम होगा तो आसानी से वो तैर सकता है पानी में। तैरने कंडीशन क्या है, वाटर से उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वाटर से इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केज और वॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। यहाँ से एक क्वेश्चन का और आप आंसर दे सकते हैं, जो कि पूछा भी गया है पहले, कि एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है। एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है और कि जो एक ऑक्सीजन 4 बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन से मतलब जुड़ा हुआ रहता है, ये H2O सॉलिड है, क्या है ये, लिक्विड नहीं है। आइस के बारे में बात कर रहे हैं, H2O सॉलिड, आइस के बारे में। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन जो आइस में बोलेगा, आइस में जो एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, उसमें बताइए कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका आंसर कैसे देंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है आइस में, 4 हाइड्रोजन से। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहीं पर बता देते हैं चौथा, अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। IN इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि अगर जब देखिए यहीं पर देखिए, एक मॉलिक्यूल था वाटर का, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, तीसरा मॉलिक्यूल वाटर का। ठीक है, अगर अकेले था तो इसको क्या करेंगे, मेल्ट करने में, मतलब बॉयल करने में क्या करना पड़ेगा, कम हीट देना पड़ेगा। अगर सपोज आप अकेले हैं, अगर आप अकेले हैं तो आपको मेल्ट करने में कम हीट देना पड़ेगा। अगर 2 आदमी का और हाथ पकड़ लिया इसे दोनों साइड से, देखिए ये क्या कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड से पकड़ रहा है, 2 वाटर और मॉलिक्यूल को। तो 2 और मॉलिक्यूल अगर हम पकड़ लेंगे, 2 और आदमी को पकड़ लेंगे, तो हमको और हीट देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, इंक्रीज करता है इंटर मॉलिक्यूलर में। ठीक है, इंट्रा में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंट्रा में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसी तरह ये तीसरा था, ये चौथा, और ये पांचवा। सोलिबिलिटी क्या होता है, सोलिबिलिटी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। सोलिबिलिटी भी क्या करता है, इंक्रीजेज।
किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? इंटरमोलिकुलर के बारे में। इंट्रा में क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। तो इसमें इंक्रीजेज है तो उसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज हो जाएगा इंट्रा में। तो जैसे देखिए ना, वाटर में क्या डिजॉल्व होता है? अल्कोहल। आपको लिखा है तो वहाँ पे अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, जो बॉन्ड होता है यहाँ पर, यहाँ बना देते हैं। देखिए ये अल्कोहल ROH और यहाँ पर वाटर। यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पर डेल निगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए डिजॉल्व होता है अल्कोहल वाटर में। क्यों डिजॉल्व होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सोलिबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। लेकिन उसी तरह सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगा किसका? इंट्रामोलिकुलर का। ये इंटरमोलिकुलर का है। किसका? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला एक डिस्कस करते हैं वोलेटिलिटी। VOLATILITY। वोलाटाइल का मतलब वोलेटाइल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट जैसा समझ सकते हैं। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वेपर बनना। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वेपर बनना। तो हीट देने के बाद वेपर जल्दी बनेगा कि ज़्यादा हीट देना पड़ेगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीजेज। कैसे? ये इंक्रीजेज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब होगा। ज़्यादा एनर्जी देंगे तब मेल्ट करेगा, मतलब या बॉयल करेगा, ठीक है। और ज़्यादा माइनस में लेके जाना पड़ेगा तब मेल्ट करेगा। उसके बाद सोलिबिलिटी इंक्रीज करता है इंटरमोलिकुलर से, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वोलेटिलिटी डिक्रीज करता है। कैसे? वोलेटाइल का मतलब आप हीट देने के बाद वो क्या हो जाएगा? वोलेटिलिटी का मतलब बोल सकते हैं फ्री। क्या बोल सकते हैं? फ्री। तो फ्री कब रहेगा? जब अकेले रहेगा तो फ्री रहेगा। अगर इससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, इससे भी बना लिया, दोनों साइड से बना लिया, दोनों मॉलिक्यूल से बना लिया है, तो अब इसको अगर आप हीट दीजिएगा तो ये क्या करेगा? मतलब ये फ्री नहीं रहेगा, ज़्यादा फ्री नहीं रहेगा, ठीक है। ये वोलाटाइल नहीं है, मतलब वेपर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका क्या होता है? वोलेटिलिटी डिक्रीज कर जाता है। अगर सपोज अकेले मॉलिक्यूल है, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, देखिए ऐसे है सपोज, ये दोनों ग्रुप है इसका। इंट्रा में क्या होगा? इंट्रा में ये दोनों ग्रुप है इसका, ये सेम मॉलिक्यूल है, ये दोनों ग्रुप है, ये क्या करेगा? आपस में जुड़ जाएगा। ऐसे जुड़ जाएगा तो इसको सरफेस एरिया इसका कम हो जाएगा, इसको कम हीट देना पड़ेगा, ये तुरंत वोलाटाइल हो जाएगा, मतलब ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ये हम सबका किसका बता रहे हैं? इंटरमोलिकुलर का। इंट्रा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज के जगह पे क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज। सोलिबिलिटी इंक्रीजेज के जगह पे डिक्रीजेज। वोलेटिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो इंट्रा में क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टोटल डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। जो ये स्पेशल केसेस था उसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद आइस फ्लोट्स इन वाटर, ये जो हम प्रॉपर्टी लिखा है, इसको भी आपको याद रखना है। थैंक यू।